नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम करेंगे निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस। देखते हैं इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो में हमने क्या कहा था और आगे क्या होने की संभावना है। तो यह है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। और पिछले हफ्ते में हमने कहा था ये हमारा स्विंग हाई था जिसको इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था। और इस ब्रेकआउट देने वाले कैंडल का हाई जो कि था 25,000, जो कि 25,637 ये था। इसको इस अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में इसको स्वैप करना, टच करना इम्पोर्टेंट था, जो कि किया हुआ था। और ये और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने कहा था, अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो हमने कहा था ये जो हमारा 4 घंटे का ये जो स्विंग था आखिरी वाला, इसको अगर देखेंगे तो 50% के लेवल के ऊपर से ये मार्केट ऊपर जाने की एक कोशिश कर सकता है, जहाँ जहाँ पर हम एक यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन मुझे यहाँ कोई भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर बाइंग का सिग्नल मुझे नहीं मिला। और इस लेवल को 50% को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया हुआ है। अगर देखेंगे तो अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में ही है। अभी भी मार्केट निफ्टी का जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है। तो हम अभी भी बाइंग का ही प्लानिंग करेंगे। मैं अभी भी बाइंग का प्लान कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या हुआ है। तो ये जो हमारा पिछला जो स्विंग था इसके नीचे इस कैंडल ने, इस हफ्ते की कैंडल ने अभी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी इस कैंडल का लो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है लो। अगर इसके नीचे भी मार्केट आता है तो हम इस लेवल को भी टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ से भी एक रिवर्स का भी एक क्या रिवर्स भी हो सकती है निफ्टी, और ऑल टाइम के लिए भी जा सकती है। तो अब यहाँ पे हम क्या प्लान करेंगे इस हफ्ते में। तो अब हमारा जो ये स्विंग हाई था ये अभी शिफ्ट होके यहाँ पे गया हुआ है। और हमारा अभी ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो चुका है। ये भी ये इस लो से इस हाई तक अगर देखते हैं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो किसी भी साइड एक सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, या फिर इसी जोन में, इसी इसी जोन में निफ्टी कई दिन तक, कई महीने तक, कई हफ्तों तक यहाँ भी रुक सकती है, ऊपर नीचे कर भी सकती है। अब इससे आगे क्या, कल के लिए हम अगले हफ्ते के लिए कैसा प्लान करेंगे। तो अभी हम अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर शिफ्ट होते हैं तो मैं यहाँ पर भी मैं बाय ऑन डिप की एक प्लान करूंगा। जो अभी मेरा डिप बनेगा तो ये मेरा डे टाइम फ्रेम पर एक स्विंग लो है और एक मेरा स्विंग हाई है। अगर इसको मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं 0.6 की अगर लेवल मार्क करता हूँ तो ये देखो, यहाँ पर हम एक लेवल मिल रही है जो कि अभी ये आ रही है, जो बॉक्स आ रहा है, ये जो लेवल आ रही है 25,090 की, 25,090 की एक लेवल आ रही है। ये जो बॉक्स आ रहा है इसी बॉक्स में अभी निफ्टी आई हुई है। 0.6 की फिबोनाची की एक लेवल है। यहाँ से भी निफ्टी टर्न करने की पॉसिबिलिटी रखता है। अभी भी हम नेगेटिव टेरिटरी में आए नहीं हुए हैं। तो अभी हमारा नेगेटिव टेरिटरी ये होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये पहला यहाँ तक होगा। और इसके बाद में अगर हफ्ते का स्विंग देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्विंग यहाँ तक है। तो यहाँ तक भी मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। कंडीशन यही है, इस लेवल को ब्रेक करे, बाद में इसको रिटेस्ट करके यहाँ तक पहले आ जाए, जो कि लेवल होगी डे टाइम फ्रेम पे हमारा एक स्विंग लो ये है, जो कि है 24,733। अगर इस बॉक्स को नीचे ब्रेक करती है तो 24,733 के पास भी आ सकती है, या फिर इसको भी ब्रेक करके 24,473, ये जो हमारा आखिरी लेवल बचा हुआ होगा, जो ये सपोर्ट करेगा, यहाँ से भी एक बाउंस बैक देने की कोशिश निफ्टी कर सकती है। क्योंकि फिलहाल अभी बाइंग की साइड पर मार्केट है, बायर के हाथ में ये मार्केट है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 24,473, इसके नीचे अगर अगले हफ्ते की कैंडल, अगले या उसके आगे या फिर किसी भी हफ्ते की कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज नीचे करती है इस सिचुएशन में, तभी हम
हमारा ट्रेंड शिफ्ट करेंगे हफ्ते के टाइम फ्रेम पे, तो हम निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो अगला हफ्ता या उसके बाद के हफ्ते वहाँ वो डिसाइड करेंगे, अभी यहाँ तक नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए क्या है हमारे लिए, ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हम ऐसे करते हैं, ये जो अगले हफ्ते का जो लो था, 1 मिनट, ये जो हफ्ते का लो है 25,130 तकरीबन, इसके नीचे अगर डे की कैंडल क्लोज होती है तो हम अगला टारगेट हमारा होगा यहाँ तक के लिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हम एक रिवर्स ट्रेंड के अपोजिट जाके ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, लेकिन वो ट्रेड जब थोड़ा सा रिस्की होता है, तो कम कम क्वांटिटी में छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ से नीचे की ओर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगा, मैं इस लेवल पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इसी बॉक्स में, जो कि लेवल होगी 25,130। इसके पास में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर नहीं मिलती, मार्केट नीचे आती है इस लेवल के पास जो कि होगा 24,733, अगर इसके पास मुझे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से भी मैं एक बाइंग की प्लानिंग करूंगा। अगर वर्स्ट केस में मार्केट इसको भी तोड़ के नीचे आती है तो यहाँ पर भी एक मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो ये मेरे 3 लेवल है जहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है, इसीलिए मैं बाय ऑन डिप ही करूंगा। तो ये मेरे लेवल है जहाँ पे मैं बाइंग का ही प्लान करूंगा। तो फिलहाल ये जो लेवल है जहाँ पर अभी निफ्टी खड़ी हुई है, तो ये इतना भी वीक लेवल नहीं है, यहाँ से भी निफ्टी पलट सकती है। तो यहाँ पर भी मैं एक 4 घंटे की अगले सोमवार के दिन से मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर 4 घंटे पे मेरा सेटअप बनता है तो यहाँ से मैं बाई की अपॉर्चुनिटी ले लूंगा। बस इसी वीडियो में इतना ही। इसका अगर कुछ डे टाइम फ्रेम पे कुछ अलग अपडेट होता है, या फिर मेरा 4 घंटे के टाइम पे अगर कोई ट्रेड सेटअप बनता है और मैं यहाँ पे कोई पोजीशन लेता, तो वो भी मैं एक छोटे से वीडियो में आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, या एक वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।